अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और कंपनी हमारे पास है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। फूड सेक्टर में ये एक यूनिक कंपनी है जो कि गोश्त जो है प्रोसेस करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो इसके फंडामेंटल एनालिसिस हम आज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो 2019 के मुकाबले में अगर हम 2022 का देखें तो इसमें 4.66 बिलियन का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि 411 मिलियन का इसने नेट इनकम किया है। और ये 4-5 साल पहले ही जो है इसका जो है आईपीओ लॉन्च हुआ है। तो ये जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये नया नया जो है कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चलें दोस्तों, सो टेक्निकल एनालिसिस जो कि एनालिस्ट रिपोर्ट उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग बाई का कॉल दिया हुआ है। और इसमें आपने अपना भी रिसर्च शामिल करना है। फंडामेंटल को देख के आपने एक्यूमुलेशन और बाइंग का जो है ना आपने डिसीजन करना है। तो इसके फंडामेंटल पॉइंट्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं। करंट प्राइस फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहा है दैट इज़ 20.93 रुपीज़ पर शेयर। और इसी तरह बात करें 1 ईयर चेंज की, तो 1 ईयर का जो चेंज रहा है वो -21.35% रहा है। तो इसका मतलब है 1 ईयर चेंज के हिसाब से ये नेगेटिव पे ट्रेड कर रहा है। तो 1 ईयर चेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है ऑर्गेनिक मीट के लिए। इस तरह अगर हम अगले पॉइंट की तरफ चलें दैट इज़ 52 वीक रेंज। तो 52 वीक का जो रेंज है इसका वो लोएस्ट जो है वो 18.2 रुपीज़, जबकि हाईएस्ट जो है 27.5 रुपीज़ है। तो इस वक्त जो है जो करंट प्राइस है वो बेसिकली 52 वीक लो के करीब जो है ट्रेड करे। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और न्यू बाइंग करना चाहते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो बुक वैल्यू जो है इस वक्त कंपनी का 27.82 रुपीज़ पर शेयर है। और अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.74। तो इसका मतलब है बुक वैल्यू के हिसाब से करंट जो प्राइस है वो लो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी करंट प्राइस बुक वैल्यू से कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए और बाइंग के लिए। इस तरह अगला अगला पॉइंट जरा हम चेक करते हैं दोस्तों, दैट इज़ ईपीएस अर्निंग इस कंपनी का क्या है। ट्रेडिंग 12 मंथ का 3.01 रुपीज़ है, जो कि नया कंपनी होने के हिसाब से इसका जो अर्निंग है ये बेहतर है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है द ऑर्गेनिक मीट के लिए। इस तरह अगर हम पी रेशो की बात करें सो दैट इज़ 6.95। तो सेक्टर के पी रेशो के हिसाब से इस कंपनी का जो पी रेशो जो है वो लो पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इस तरह अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं दोस्तों, सो दैट इज डिविडेंड यील्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी नया नया है, इस वजह से कोई डिविडेंड अभी तक इसने अनाउंस नहीं किया है ट्रेलिंग 12 मंथ में। अगला पॉइंट चेक करते हैं, सो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.82% है, जो कि बेहतर है। इस तरह अगला पॉइंट हम देखते हैं, सो दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस वक्त मार्केट कैप इसका 2.83 बिलियन रुपीज़ है। तो नया कंपनी होने के नाते जो है ये जो मार्केट कैप है ये बेहतर शुमार किया जा सकता है। इस तरह अगला अगर हम पॉइंट देखें, सो दैट इज टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। सेकंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक इसका जो टोटल एसेट है दैट इज 4.5 बिलियन रुपीज़। तो ये भी एक गुड फैक्टर है ऑर्गेनिक मीट के लिए। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो दैट इज़ 1.1 बिलियन रुपीज़। तो टोटल एसेट के मुकाबले में लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है ऑर्गेनिक मीट के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कैश एंड बैलेंसेस की, तो सेकेंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक कैश एंड बैलेंसेस इस वक्त कंपनी के पास 17.3 करोड़ रुपीस तक का मौजूद है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कंपनी ने अपना जो है कैश बैलेंसेस रखा हुआ है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है कैश पर शेयर। तो कैश पर शेयर जो है सेकेंड क्वार्टर के मुताबिक 1.44 रुपीज़ है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कैश पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह अगर हम बात करें बीटा की, तो कंपनी का जो बीटा है 1.05 है। तो इसका मतलब है जो शेयर प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडेक्स के हिसाब से जो है ना इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। तो ये था दोस्तों द ऑर्गेनिक मीट के हवाले से इसके फंडामेंटल एनालिसिस। तो समरी अगर हम आपके साथ शेयर करें तो आपने देखा कि इसके जो पॉजिटिव फैक्टर है इसमें एक तो ये 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस टू बुक रेशो कम है, यानी करंट प्राइस बुक वैल्यू से कम है। और जो 1 ईयर चेंज वो नेगेटिव है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके एसेट्स की तो वो भी मुनासिब लेवल पे है।
अर्निंग भी इस कंपनी ने इम्प्रूव किया है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। इवन दो कि ये डिविडेंड अभी नहीं दे रहा है, लेकिन कैपिटल गेन ये दे सकता है, क्योंकि अभी ये 52 वीक के लो पे है और 1 ईयर चेंज भी इसका नेगेटिव है। तो ये कैपिटल गेन दे सकता है अगर आपके पास होल्डिंग पावर हो और आप इन्वेस्टमेंट माइंड से इस कंपनी के शेयर जो है वो बाय करते हैं या एक्यूमुलेट करते हैं। ये हमारा आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। आपने अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करना है और डिसीजन आपने खुद लेना है कि इस कंपनी में आपने ख़रीदारी करनी है या नहीं करनी है। बाकी इस कंपनी के जो बेसिक अहम और ज़रूरी जो फंडामेंटल्स है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इस तरह के वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।